हम भी उम्मीदवारी जो कर रहे हैं, आपके भरथना में, हमारे भरथना में कई लोगों ने हमसे कहा, ये नहीं है कि मैं किसी एक व्यक्तिगत तौर पे या किसी विशेष वर्ग से हूँ, हमसे उन्हीं वर्ग का जुड़ाव है, उन्हीं लोगों ने, 2 लोगों ने हमसे कह दिया, ऐसा नहीं है। हमसे जो है भरथना के कई वर्ग और कई लोगों के फ़ोन आए, तो उन्होंने सब ने अपनी बात ये रखी कि आप चंदन जी इतने दिन से पार्टी में जुड़े हुए हैं, इतने दिनों से आप लगातार, आपके पिताजी रहे, आपका परिवार जो है पूरा समर्पित रहा संगठन के लिए, हम लोग भी लगातार, हम भी हैं, तो उन लोगों के सुझाव के कारण ही हम इस चीज़ में निकल के आगे आ रहे हैं। और हमने भी प्रयास किया और पार्टी संगठन में अपनी बात रख रहा हूँ कि यदि संगठन जो और भी लोग मांग रहे हैं, प्रत्याशी और भी हैं पार्टी, प्रत्याशी बहुत सारे, प्रत्याशी तो कोई टिकट तो एक को मिलनी है, और हम लोगों का यही है कि जब टिकट मिल जाएगी उसके बाद संगठन जो निर्णय करेगा वो बिल्कुल पूर्ण रूप से और पूरे उत्साह के साथ हम लोग चुनाव मैदान में जाएंगे और चुनाव में लगेंगे। कहीं कोई ये मन में नहीं रहेगा कि संगठन जिसको भी देगा पूरी निष्ठा। आज दिन तक एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनता है कि कुछ आयतित प्रत्याशी, पैराशूट प्रत्याशी उतारने की बात हो रही है भारतीय जनता पार्टी से, और आपके दल के कुछ लोग उसमें लगे हुए हैं। भाजपा के कुछ लोग ऐसा आरोप लगाते हैं, विपक्षी जो दूसरे दल हैं वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग लगे हुए हैं दूसरे दलों को तोड़ने में। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप हमारे चैनल सूर्या पेज के ऊपर लगातार देखते जा रहे हैं, भरथना नगर पालिका की विशेष कवरेज, और हम अपनी कवरेज में लेके आते हैं वो उम्मीदवार जो कि नगर पालिका का चुनाव लड़ना चाहते हैं और अपनी दावेदारी प्रस्तुत करना चाहते हैं। ऐसे हमारे साथ मौजूद हैं आज भारतीय जनता पार्टी के दमदार नेता, दमदार चेहरा और अपना वर्चस्व जिनका भरथना की राजनीति पे स्थापित है, श्री चंदन दुबे जी। सर बहुत बहुत नमस्कार आपको। नमस्कार आपको भी। सर सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल की जो ऑडियंस है, जो देख रही है हमारे चैनल, उसके लिए हमारे चैनल के बारे में 2 शब्द बोल दीजिए। आपको और आपके ऑडियंस को, आपके फॉलोअर्स को, भरथना की जनता को, सभी को मेरा प्रणाम। और आपका जो चैनल है, आपके चैनल के माध्यम से लगातार जो है मैं और भी कई इंटरव्यू मैंने देखे, आपने कई लोगों के इंटरव्यू लिए, तो इन सब चीज़ों से पब्लिक में एक छवि जाती है, एक उम्मीदवार जिनका आप जो है इंटरव्यू लेते हैं तो उनके बारे में भी, उनके व्यक्तित्व के बारे में और उनके बारे में लोगों को जानकारी मिलती है, और काफ़ी अच्छा आपका ये प्रोग्राम है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे चैनल के लिए इतने शब्द बोल दिए। साथियों, ये वही चंदन दुबे जी हैं जिन्होंने अपने पूरे कार्यकाल को, या कहें कि पूरा जीवन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए बिताया। आपने कोई पार्टी बदली नहीं कभी? नहीं। और जानने की कोशिश करते हैं इनका राजनीतिक क्या करियर रहा है। सर अपने राजनीतिक करियर के बारे में बता दीजिए थोड़ा। मेरा पूरा नाम चंद्र प्रताप दुबे उर्फ चंदन दुबे है, और लोग मुझे चंदन दुबे के नाम से ही ज़्यादा जानते हैं, और राजनीति में भी और मार्केट में या जहाँ भी जो है ज़्यादातर लोग चंदन दुबे के नाम से हमें जानते हैं। मेरा राजनीतिक जीवन जो है शुरू हुआ था, चूँकि भारतीय जनता पार्टी में मेरे पिताजी भी रहे हैं। 2002 में एक एक्सीडेंट पे वो एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद से तब मैं मतलब छोटे से ही भारतीय जनता पार्टी की रीतियों नीतियों से प्रभावित रहा हूँ, जो कि राजनीति पहले से भी पिताजी करते थे, तो लोग आते जाते थे, तो रीतियों नीतियों से प्रभावित रहा हूँ। उसके बाद 2002 में जब वो एक्सपायर हो गए, तो चूँकि व्यक्ति टूट जाता है, घर का मुखिया जब चला जाता है, सारा दारोमदार उन्हीं के ऊपर था। हम लोगों की उम्र भी उस समय कम ही रही, तो उसके बाद से 2002 के बाद 2003 में राजनीतिक गैप रहा हमारे घर में, परिवार में, मन ही नहीं लगा। उसके बाद से हमें ये लगा कुछ अपने मन में कि पिताजी राजनीति में थे, या हमारे बाबा भी जी, उनका भी काफ़ी अपना क्षेत्र में नाम था, तो हमने कहा हमें भी कुछ करना चाहिए ऐसा जिससे लोग प्रभावित हों। हमारे परिवार में चूँकि हमारे पिताजी भी काफ़ी संघर्षशील जुझारू रहे हैं, उन्होंने भी भाजपा में बहुत संघर्ष किया, बहुत जो है राजनीतिक योगदान उनका पार्टी के लिए रहा। तो उस हिसाब से हमने 2004 में, उस समय मैं गांव मेरा पड़ता है यहीं पे, तो वहाँ आज वो जसवंत नगर विधानसभा में और मैनपुरी लोकसभा में है, तब वो भरथना विधानसभा थी। चूँकि भरथना विधानसभा पहले कन्नौज लोकसभा में लगती थी, अब इटावा में है।
तो उस समय वहाँ से मैंने शुरुआत की। तो बूथ अध्यक्ष भी रहा, पोलिंग एजेंट भी रहा, बस्ते भी लगवाए, पार्टी के कार्यक्रम में लगातार तब से आपने जो भी पार्टी जुड़ना हुआ और जुड़ा रहा। उसके बाद से मैं भरथना यहाँ पे, चूँकि मेरा पहले से निवास था तो भरथना आ गया। तो यहाँ पे 2008 के बाद से लगातार और ज़्यादा सक्रिय हुआ राजनीति में। तब तो वही पोलिंग स्तर का, बूथ स्तर का काम देखता रहा। उसके बाद से यहाँ 2008-09 में मैं जिला मंत्री हुआ युवा मोर्चा में। वहाँ से फिर जिला उपाध्यक्ष रहा युवा मोर्चा में। फिर मेन बॉडी में एक प्रकोष्ठ का संयोजक रहा 2013 से लेके लगातार 16-17 तक। तो लगातार पार्टी के लिए हम लोग लगे हुए हैं। आप ये बताइए कि वर्तमान दौर की राजनीति में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, भरथना की राजनीति में? क्योंकि भरथना की जो राजनीति है जी, वो जातिगत राजनीति है। उस राजनीति में आप कहाँ पे अपने आप को स्थित देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चूँकि किसी व्यक्ति विशेष की या जातिगत राजनीति नहीं करती है। हमारी पार्टी का नारा ही यही है, माननीय मोदी जी या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या जो भी पार्टी के लोग हैं, सभी का उद्देश्य ये है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये नारा है। इस बार की नगरपालिका चुनाव में क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपकी? अगर आप उम्मीदवार हैं या नहीं, पहले तो बताइए। हाँ, हम उम्मीदवारी की दौड़ में है कि नहीं? उम्मीदवारी की दौड़ में मैं हूँ और मैंने चूँकि आज दिन तक पार्टी से अपना कहीं कोई किसी चीज़ की मांग नहीं रखी है। हालांकि एक दो बार कहीं संगठन में, कहीं किसी जगह एडजस्ट करने की बात आई, लेकिन वो नहीं हुआ, नहीं हो पाया। 2013 तक मैं लगातार संगठन में भी रहा। उसके बाद से अनवरत अपूर्व लग गया है। तो हालांकि पार्टी में कई जगह मैं जो है प्रभारी रहा, संयोजक रहा और ये सब चीज़ें चलती रहीं। मैं ये तुरैया से नगरपालिका चुनाव में क्या ऐसा हो सकता है कि आप उम्मीदवार बन के आ सकते हैं? बिल्कुल हो सकता। भाजपा में चूँकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है, अभी आपने देखा होगा, अभी जिला पंचायत के चुनाव हुए, ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव हुए, कई जगह भाजपा ने, अपना बगल का जनपद है कन्नौज, वहाँ पे जिला पंचायत अध्यक्ष जो बने हैं, जो बनी है माननीय प्रिया साक्य जी हैं, श्री ओंकार साक्य जी उनके पति हैं। तो उनसे हम लोग मिलना जुलना रहता है। तो अभी जो बने हैं वो साधारण से जो है हम ही लोगों में से निकल के एक जो है अध्यक्ष उनको बनाया गया। तो भाजपा में ही ये संभव है। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति यही है कि समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को हमें आगे लाना है, उसकी व्यवस्थाओं के बारे में चिंता करना ही हमारा मूल स्वरूप है। तो सर, हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस समय क्या लग रहा है आपको, किससे मुकाबला होगा नगरपालिका के चुनाव में? देखिए, मुकाबला तो चूँकि कोई ना कोई विपक्षी रहता ही है, लेकिन जिस हिसाब से हमारी पार्टी वर्क कर रही है और हम लोग वर्क कर रहे हैं, हमारा कार्यकर्ता लगा रहता है, हम लोग हर वर्ग में एक छवि बनाए हुए हैं।